अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था, बड़ा सीधा और बहुत मेहनती। किसान के सारे काम करता और उसका कोई हुक्म न टालता। जब देखो किसी न किसी काम में लगा रहता। किसान उसकी मुस्तैदी देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता। मगर आदमी हो या जानवर, हमेशा एक हालत किसी की नहीं रहती। जब तक गधा जवान रहा खूब काम आया, और जब बूढ़ा हुआ तो बेचारा खेत पर रहने या दूसरे कामकाज करने के बजाय अक्सर घर ही पर पड़ा रहता, क्योंकि अब वो काम करने के काबिल नहीं रहा था। मालिक को उसकी ये बात बहुत बुरी मालूम होने लगी। थोड़े दिन तो उसने सब्र किया, आखिर को वो गधे से बेजार हो गया और उसने अपने दिल में ठान ली कि अब इस गधे को रखना बेकार है, इसे मार डालना चाहिए और इसके बदले कोई और जवान गधा लाना चाहिए जो खूब काम कर सके। किसान ने यह भी ख्याल ना किया कि जब तक ये जवान था उसने सब काम किए और कभी किसी बात में टाल मटोल नहीं की, इसलिए अब बुढ़ापे में उसे ना निकाले। मगर आदमी गरज का अंधा होता है। जब उसने देखा कि गधा किसी काम का नहीं रहा, उसकी तरफ से आंखें फेर ली। एक दिन का जिक्र है, किसान अपने किसी दोस्त से कह रहा था, भाई अब मैं इस गधे से तंग आ गया हूँ। कमबख्त पड़े पड़े खाता है, किसी काम का ना काज का। मेरा इरादा है किसी दिन इसे मारकर ठंडा कर दूं और कोई अच्छा मोटा ताज़ा गधा खरीद लाऊं। इस तरह कब तक इसे खिलाता रहूंगा। गधे के नसीब अच्छे थे, उसने मालिक की ये बातें सुन ली। वो बहुत डरा और इरादा किया कि यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए, वरना किसी दिन किसान की गोली हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लिहाजा किसी जंगल में कोई पनाह की जगह तलाश करना चाहिए। ये सोचकर गधा एक दिन मालिक को घर में ना पाकर चुपके से निकल भागा और जंगल की राह ली। अभी गधा थोड़ी ही दूर चलने पाया था कि उसे अपना ईमानदार दोस्त कुत्ता मिला, जो रास्ते में थका हारा एक जगह पड़ा सो रहा था। उसके चेहरे से थकन और परेशानी नुमाया थी। गधे ने उसे सोते से उठाया और सलाम करके मिजाज पूछा, कहो दोस्त, क्या हाल है, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुत्ते ने गम भरी आवाज से कहना शुरू किया, भाई क्या बताऊं, ये तो तुम जानते ही हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मालिक के जितने काम पहले किया करता था अब मेरे बस के नहीं रहे। मालिक भला इसको कहाँ बर्दाश्त कर सकता है कि बगैर काम लिए खाने को दिए जाए। कल उसके दिल की बात मुंह पर आ ही गई और उसने अपने एक दोस्त से मुझे मार डालने का इरादा जाहिर कर दिया। भाई जब से मैंने उसकी ये बात सुनी है, गम के मारे खाना पीना छूट गया है। मैं तो भाई मौका पाते ही आज किसान के घर से भाग निकला हूँ, मगर अब ये सोच रहा हूँ कि वहां से चला तो आया, लेकिन जिंदगी के बाकी दिन कहाँ और कैसे गुजारूंगा, इसी फिक्र में बुरा हाल हो गया है। अब तुम अपनी कहो, इधर कैसे आ निकले? गधे ने कहा, भाई सच पूछो तो जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है, मगर अब तुम कुछ गम ना करो, एक से दो भले होते हैं। हम तुम दोनों अब मजे से जंगल में रहेंगे और जिंदगी के बाकी दिन चैन से बसर करेंगे। ये सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और ये दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल खड़े हुए। ये अभी थोड़ा ही रास्ता चलने पाए थे कि उन्हें मालिक और मालका का जी बहलाने वाली बिल्ली मिली। ये बहुत रंजीदा और परेशान थी। दोनों ने बिल्ली खाला को सलाम किया और पूछा, क्या बात है खाला बिल्ली, आज बहुत गमगीन नजर आती हो? बिल्ली ने जवाब दिया, बात दात कुछ नहीं है, अब मुझ में पहली सी ताकत नहीं रही, इसलिए मुझसे चूहे पकड़े नहीं जाते। तुम तो जानते ही हो, बुढ़ापा सताने लगा है। जब तक काम की थी सब बड़ा ख्याल करते थे और मालका तो अक्सर गोद में बिठाए बिठाए फिरती थी, लेकिन अब सबने आंखें फेर ली हैं। रात को मालका पड़ोसन से कह रही थी, ये मोटी बिल्ली अब किसी काम की नहीं रही, समंदर में फेंकवा दूंगी इस नेगोड़ी को। जान किसको प्यारी नहीं होती। मैंने जो ये सुना तो आज सुबह वहां से भाग निकली। अब फिक्र सता रही है कि कहाँ जाऊं और क्या करके पेट भरूं। गधा बोला, नहीं खाला बिल्ली, अब कोई फिक्र ना करो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हम सब जंगल को चल रहे हैं, वहीं बड़े आराम से मिलजुल कर रहेंगे। बिल्ली खुशी खुशी गधे और कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते ये लोग एक खेत पर पहुंचे तो यहाँ उन्हें मियाँ मुर्गे नजर आए। ये भी उनके दोस्त थे और बड़े मजे से कुकड़ू का गीत गाया करते थे। उस रोज उनकी हालत भी बड़ी खराब नजर आ रही थी, बहुत गमगीन मालूम होते थे। गधा उनको रंजीदा देखकर बोला, कहो भाई मुर्गे, तुम्हें किस बात का गम है? मुर्गे ने कहा, कुछ न पूछो दोस्त, बहुत परेशान हूँ। आज सुबह तक मुझे कोई गम ना था और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि खुदा का शुक्र है आराम से जिंदगी गुजर रही है। खाता पीता हूँ और अजान देता हूँ, और क्या चाहिए।
मगर ये खुशी जरा सी देर में खाक में मिल गई। मालका ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरा चचा आने वाला है, हमें उसकी दावत करना है। ये अपना मुर्गा खा खा कर खूब मोटा हो गया है, इसे हलाल करके बड़े मजे का कोरमा पकाएंगे जिससे वो बहुत खुश होगा। भाई गधे, मालका ने तो कहने को ये बात कह दी, मगर जब से मैंने सुनी है मेरी आधी जान रह गई है। मेरी समझ में सिवाय इसके और कुछ नहीं आया कि अब इस घर में रहना अपनी जान को आप मुसीबत में डालना है। इसलिए मैं वहां से उड़ता फुदकता इस खेत में आ पहुंचा हूँ। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, बताओ कि अब मैं क्या करूं? गधा फौरन बोला, करोगे क्या मियां मुर्गे, तुम भी हो लो हमारे साथ। इस तरह हम चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ बटाएंगे और मिलजुल कर चैन से जिंदगी बसर करेंगे। तुम सुबह सवेरे अजान दिया करना और हम सबको सोते से उठा दिया करना। ये बात मुर्गे को भी पसंद आई और वो उनके साथ हो लिया। गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा चारों बड़े मजे से हंसते बोलते चले जा रहे थे। जब चलते चलते पूरा दिन गुजर गया और सूरज डूबने को हुआ तो ये एक हरे भरे जंगल में पहुंचे, जहां खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पास ही पानी से भरा हुआ चश्मा भी था। उन लोगों ने एक घना दरख्त देखकर वहीं रहने की ठान ली और बचकर निकल जाने पर खूब खुशियां मनाई। फिर जब सोने का वक्त आया तो गधे और कुत्ते ने दरख्त के नीचे बिस्तर लगाया। बिल्ली ने दरख्त की एक शाख को ताक लिया और उस पर चढ़कर सोना चाहा। रहे मियां मुर्गे तो उन्होंने भी दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर आराम करने का इरादा किया। मगर मुर्गा जब उस जगह पहुंचा तो उसे एक रोशनी दूर नजर आई। मुर्गे ने वहीं से अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, मुझे तो इस जंगल में थोड़ी दूर पर रोशनी नजर आ रही है, तुम लोग हिम्मत करो तो आओ चलकर देखें कहां से आ रही है, शायद कोई इससे अच्छा ठिकाना मिल जाए। गधा ये सुनकर खुश हो गया और कुत्ता बोला, दोस्तों जल्दी करो, शायद उस जगह कोई बोटी या हड्डी का टुकड़ा मिल जाए। सुबह से पेट भर खाने को नहीं मिला, भूख से जान निकली जा रही है। अब ये सब के सब फिर उठ खड़े हुए और उस जगह को ढूंढने चले जहां से रोशनी आ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें बीच जंगल में एक घर नजर आया। वहां बस यही एक घर था। असल में ये चोरों के पनाह लेने का ठिकाना था। ये लोग जो कुछ इधर उधर से लूट मार कर या चुरा छुपा कर लाते यहीं रखते और यहीं छुप छुपा कर जिंदगी गुजारते थे। गधे ने घर के आसपास फिरकर देखा तो उसे एक छोटी खिड़की नजर आई। उसने सर डालकर अंदर की तरफ देखा तो 7-8 चोर दिखाई दिए जो एक दस्तरखान के चारों तरफ बैठे थे और उनके सामने अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। गधे ने जल्दी से सब दोस्तों को यह तमाशा दिखाया और कहा, अब क्या करना चाहिए? मुर्गा बोला, बस यही कि घर के अंदर पहुंचने में हम सब एक दूसरे की मदद करें और इन चोरों को निकाल भगाएं। गधे ने कहा, भाई ये तो ठीक है, मगर ये बात होगी कैसे? हम घर के अंदर कैसे पहुंचेंगे और फिर घर वालों से हमें किस तरह निजात मिलेगी? अब ये चारों सर जोड़कर बैठे और लगे सोचने कि ऐसी क्या तदबीर की जाए कि आसानी के साथ काम चल जाए और चोरों से पीछा छूट जाए। सोचते सोचते बड़ी देर के बाद एक बात बड़ी अच्छी सूझी और ये सब खुशी से उछल पड़े। अब गधा अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हुआ और अगली दोनों टांगें खिड़की के ऊपर जमा दी। उसके बाद कुत्ता उछलकर गधे की पीठ पर जा बैठा, बिल्ली कुत्ते के ऊपर बैठ और बिल्ली की पीठ पर मुर्गा आ बैठा। अब उन सब ने आवाज से आवाज मिलाकर गाने की ठानी। गधे ने हिनहिनाना और कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी और मुर्गे ने कुकड़ू कू का राग सुनाया। उन सब की आवाजों से मिलजुल कर रात के सन्नाटे में कुछ ऐसी अनोखी और भयानक आवाज पैदा हुई कि जिसने सुना उसका दिल मारे डर के लरज उठा और चोरों का तो बुरा हाल हो गया। सोचने लगे कि खुदा जाने क्या आफत आ गई जो ऐसा डरावना शोर मच रहा है। उसके बाद ये सब एक एक करके खिड़की में घुस पड़े। उनके अंदर आने से हवा का झोंका जो आया तो उस कमरे का चिराग बुझ गया। ये देखकर चोरों को और यकीन हो गया कि इस घर में भूत आ घुसे हैं। अब भागने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर उन्होंने अपना घर वैसे ही छोड़ा और सर पर पैर रखकर भागे। अब क्या था, मैदान बिल्कुल साफ था। घर में पहुंचकर सबसे पहले तो खाने पर मुंह मारा, खूब जी भरकर खाया। उसके बाद सोने की तैयारी की। गधा आंगन में सो गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे, बिल्ली चूल्हे के करीब जा लेटी और मुर्गा घर की छत पर आराम करने लगा। आधी रात हो गई। चोरों ने दिल में सोचा अब आई हुई टल चुकी होगी, इसलिए घर में इत्मीनान के साथ घुसे। वहां सन्नाटा पड़ा हुआ था, ना कोई शोर था ना गुल। समझे हम लोग जल्दी में बेसबब भाग खड़े हुए। यहाँ तो ना भूत है ना चुड़ैल, ऐसा मालूम होता है
हमें वहम में ऐसी वैसी सूरतें नजर आने लगी और हम डर गए। चोरों का सरदार जरा ज्यादा बहादुर था। अपना जी कड़ा करके अंधेरे में बढ़ा और इधर उधर से टटोल कर चिराग लाया, मगर उसे जलाने चला तो दिया सलाई की डिबिया ना मिली। इतने में उसे बिल्ली की दोनों आंखें अंगारे की तरह चमकती हुई दिखाई दी। ये उन्हें आग समझकर बिल्ली की तरफ चला ताकि चिराग करीब लाकर जलाए। इस गड़बड़ में बिल्ली घबराकर उठी और उसने झपट कर एक जोर का पंजा सरदार के मुंह पर मारा, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया और खून बह निकला। अब तो चोर डर के मारे चीखने लगा और ये समझा कि भूत अभी तक घर में ही है और मुझे मार डालना चाहता है। इसी घबराहट में दरवाजे की तरफ भागा तो कुत्ते के ठोकर लगी और उसने झपट कर उसके पाँव में काट खाया। चोर और डरकर आंगन की तरफ तेजी से दौड़ा, वहां गधे से टकरा गया। अब गधे ने मौका पाकर जोर से दुलत्ती झाड़ी। इस भटाभट की आवाज से मुर्गे की आंख खुल गई। उसने वहीं छत पर से चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। इन सब बातों से सरदार के दिल में ऐसा डर बैठा कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता अपने साथियों के पास पहुंचा और जमीन पर सीधा सीधा लेट गया। थकन और डर के मारे बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा। जब सरदार की घबराहट जरा कम हुई और उसके हवास ठीक हुए तो उसके साथियों में से एक ने पूछा, क्या हुआ सरदार, आखिर इतना डर किस बात का है? सरदार बोला, भाई क्या कहूँ, मैंने तो ऐसी बलाएं कभी नहीं देखी। मालूम होता है ये हमारे किए की सजा मिल रही है। दूसरे चोर ने पूछा, कुछ कहे भी तो, आपने क्या देखा है जो अब तक पेट में सांस नहीं समाती? तीसरा चोर बोला, मैं तो समझता हूँ कुछ भी ना होगा, यूं ही कोई बिल्ली विल्ली होगी, अंधेरा तो है ही घर में, उसी को देखकर डर गए होंगे। सरदार ने कहा, अबे बिल्ली कहाँ से आई वहां? हम भी क्या कोई डरपोक हैं जो जरा सी बात पर डर जाएंगे? चौथा चोर बोला, अरे हाँ ठीक तो है, बड़े बड़े बहादुरों के कान काट चुके हैं, हम कोई ऐसे वैसे हैं? कहने तो दे सरदार को क्या देखा है। तीसरा चोर बोला, अच्छा कसूर हुआ सरदार, माफ कर दीजिए, मगर अब खुदा के लिए जल्दी बताइए। सरदार ने कहा, अच्छा तो सुनो, मगर अब बीच में ना बोलना। सब चोर कान लगाकर चुपचाप बैठ गए और सरदार ने यूं कहना शुरू किया, भाई जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शाम ही को हम लोग घर छोड़कर भागे थे। दिल में डर तो पहले ही से बैठा हुआ था। मैंने कहा पहले चिराग ढूंढकर जला लूं, फिर घर का हाल देखूं। ये सोचकर मैं चूल्हे की तरफ चला तो क्या देखता हूँ, कोई बड़ी बड़ी डरावनी और लंबे लंबे बालों वाली चुड़ैल बैठी मुझे घूर रही है और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। उसकी सूरत इतनी खौफनाक थी कि डर से मेरी जान निकलने लगी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से पनाह मांगना शुरू कर दी, मगर वो चुड़ैल मुझे कब छोड़ने वाली थी। वो उछलकर मेरे कंधे पर सवार हो गई और मेरे मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि खून बहने लगा। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और तेजी से भाग खड़ा हुआ कि किसी तरह जान बचाऊं। इस दरमियान में उसकी आंखों से चिंगारियां बराबर बरस रही थी। खैर मैं गिरता पड़ता बावर्ची खाने से निकला। अभी दरवाजे से निकलने भी ना पाया था कि एक और भूत ने आ घेरा। ये और भी ज्यादा खौफनाक था। उसके हाथ में एक छुरी भी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आज जान बचती नजर नहीं आती। ये जरूर मुझे इस छुरी से हलाल कर डालेगा। इधर ये बात मेरे दिल में आई, उधर भूत ने हमला कर दिया। वो तो खुदा जाने कौन सी नेकी काम आई जो उसकी छुरी से अकेले कपड़े फटकर रह गए, वरना जरा और जोर से पड़ती तो बस मैं ना आता, मेरी लाश तुमको मिलती। मालूम होता है ये भूत पहले ही से दरवाजे की आड़ में छुपा हुआ मेरी घात में बैठा था। खैर मैं पीछे हटकर आगे बढ़ा ताकि जिस तरह हो सके वहां से निजात पाऊं, मगर अभी मेरी मुसीबत कम नहीं हुई थी। रास्ते में एक और जिन मिला। उसके पास एक बड़ी सी लाठी थी। जैसे ही मैं उधर से भागने लगा, उसने लगातार कई लाठियां मेरी पीठ पर जड़ दी। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगा, मगर उस वक्त मेरी आवाज भी ना निकलती थी। तुमको यकीन ना हो तो मेरी पीठ खोलकर देख लो, अब तक निशान पड़े हुए हैं। एक चोर ने कहा, आपने सच कहा सरदार, मैंने भी कुछ भर्राई हुई आवाज सुनी थी, वो शायद आप ही की होगी। सरदार ने कहा, अभी खामोशी से सुनते जाओ, मैंने पहले ही कह दिया था बीच में ना बोलना, और तुम फिर बोल उठे। सरदार ने फिर कहना शुरू किया। इतने में मेरी नजर फिर बावर्ची खाने की तरफ पड़ी तो मुझे वो आंखों से आग बरसाने वाली चुड़ैल फिर घूरती नजर आई। मैंने दिल में कहा, अब जो इसे मौका मिला तो आंखें ही निकाल लेगी, इसलिए मैंने फौरन उल्टे कदमों भागने की कोशिश की। घबराहट में खूंटे से ठोकर लगी और मैं धड़ाम से चित होकर आंगन में गिरा। गिरते ही किसी और भूत ने कुत्ते की सी आवाज बनाई
और भौं भौं करके जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मगर जान बड़ी प्यारी होती है। मैंने दिल में सोचा, जरा देर और पड़ा रहा तो ये भूत और जिन मुझे मारकर चट कर जाएंगे, इसलिए फिर उठ बैठा। अब तुम ही कहो मैंने क्या बुरा किया। गरज इधर मैं घर से भाग रहा था और परेशान था, उधर कोई भूत जो उन सबका सरदार मालूम होता था छत के ऊपर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था कि निकालो इस बाची को, निकालो इस बाची को। नाक में बोल रहा था और मारे खौफ के मेरी जान निकली जा रही थी। मैंने दरवाजे से कदम बाहर निकाला ही था कि एक बार फिर वही दिल दहलाने वाली मिली जुली आवाजें जो उन भूतों के गाने से पैदा हुई थी कानों में आई। और भाई मैं बुरी तरह गिरता पड़ता तुम लोगों तक पहुंचा हूं। जिंदगी थी जो फिर आ मिला, वरना कयामत ही में मुलाकात होती। सरदार ने यह किस्सा खत्म किया तो चोरों का डर के मारे बुरा हाल हो गया और सबने एक जबान होकर कहा, आप ठीक कहते हैं सरदार, सचमुच हमें भूतों ने घेर लिया है, अब यहाँ रहना अपनी जान खतरे में डालना है। सरदार ने कहा, और क्या दोस्तों, ये तो जाहिर है कि आदमी रहे तो ऐसी जगह जहाँ चैन से रहना नसीब हो। यूं भूतों में घिर कर रहे तो 2 ही दिन में जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद उनमें से एक चोर जो बहुत अक्लमंद था बोला, जब भागना ही है सरदार तो फिर अब देर ना कीजिए और मेरे ख्याल में यहाँ से मगरिब की तरफ जो पहाड़ी है उसके करीब वाले जंगल में चलकर रहिए। सरदार ने साथियों से कहा, क्यों दोस्तों, तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहता है सरदार, ये वाकई वो जगह बड़ी अच्छी है, वहाँ से बस्ती भी ज्यादा दूर नहीं है और फिर छुपने का ठिकाना भी बड़ा अच्छा है, कोई कितना ही तलाश करे पता ना पाएगा। सरदार बोला, खैर ये तो ना कहो भाई, इस मुल्क के पुलिस वाले बड़े गजब के हैं। खुलासा ये कि इस सलाह मशवरे के बाद चोर सर पर पांव रखकर भागे और वो पूरा मकान पूरे सामान के साथ उन ख्याली भूतों के हवाले करके उस पहाड़ी का रास्ता लिया। वो दिन है और आज का दिन, फिर उन चोरों ने उस मकान की तरफ मुड़कर भी ना देखा।